Hello everyone, I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture, and this lecture is for class 12 and the name of the chapter is Vectors and 3D. So this one is the fourth lecture. I will do continue from the previous one. If you still not watch the previous 3 videos, so please do watch all that videos first, because I'm going to take a series of the videos by explaining each and every concept related to the vectors as well as 3D in very detail by taking so many easiest examples. So this one is the fourth lecture. I already explained many of the concept in my previous 3 videos, so please do watch all that videos first. Now I'm going to take the next concept. So before to start the video, I request to everyone, please listen to me carefully and watch the video from starting to the end. Again, this video is going to be more and more interesting because I'm going to take the next more interesting concept. What is that concept? So please look at the board. Class 12 vectors and the 3D. This one is the lecture 4th. Now the topic is what? Vector joining 2 points. यदि आपको 2 पॉइंट्स दे दिए जाए और आपसे कहा जाए कि आप उनके बीच का एक वेक्टर ड्रॉ करिए, उन वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करिए, तो आप कैसे ड्रॉ करोगे? दैट इज द क्वेश्चन. अब ये कॉन्सेप्ट हमें समझना है और कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो फिर हम मैथ्स के अकॉर्डिंग उनको अप्लाई करेंगे और डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं. लेकिन अभी आप किस पे बात फोकस कर रहे हैं? जस्ट ओनली कॉन्सेप्ट पे. तो आपको कॉन्सेप्ट समझना है, तो जब आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो ये टॉपिक फिजिक्स का नहीं, वो मैथ्स का नहीं रहेगा, बट फिजिक्स का भी टॉपिक बन जाएगा. तो प्लीज लुक एट द बोर्ड. सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे 2 पॉइंट्स. तो मैं वेक्टर के लिए एक 3D डायग्राम बना लेता हूँ. सपोज दिस वन इज माय 3D डायग्राम. फिर इसको मैं लेट कर लेता हूँ. दिस वन इज माय पॉजिटिव एक्स एक्सिस. इसको लेट कर लेता हूँ. दिस वन इज पॉजिटिव वाई एक्सिस. इसको लेट कर लेता हूँ पॉजिटिव जेड एक्सिस, क्योंकि हम टॉकिंग अबाउट द वेक्टर्स की बात कर रहा हूँ. तो वेक्टर्स आपको पता है, वेक्टर्स आता डायरेक्टेड लाइंस होती है, इसलिए यहाँ पे जब हम लाइन की बात करते हैं तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस भी हो सकती है और नेगेटिव एक्स एक्सिस भी. जब हम वेक्टर्स की बात करेंगे तो ओनली डायरेक्टेड लाइन है. इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर डायरेक्शंस. इसलिए मैं यहाँ पे क्या मेंशन कर रहा हूँ? पॉजिटिव एक्स या पॉजिटिव वाई और पॉजिटिव जेड एक्सिस. अब मुझे 2 पॉइंट कंसीडर करने हैं. फॉर एग्जांपल मैं एक पॉइंट ये ले लेता हूँ. दिस वन इज माय पॉइंट पी. आप नेचुरली कोई पॉइंट है तो आपको पॉइंट्स की लोकेशंस आइडेंटिफाई करनी है कि वो एक्स डायरेक्शन में कितने स्टेप है, वाई डायरेक्शन में कितने स्टेप है और जेड डायरेक्शन में कितने स्टेप्स मूव करेंगे. तो दैट इज द लोकेशन, बिकॉज आई एम गोइंग टू ड्रॉ इट इन 3D प्लेन. तो हाँ, यहाँ पे कितने कोऑर्डिनेट्स होंगे? एक्स, वाई और जेड. तो मैं इसको लेट कर देता हूँ. ये मेरा पॉइंट x1 है, y1 है, z1. इट मीन्स अलोंग x एक्सिस में x1 स्टेप जाता हूँ, अलोंग y एक्सिस में y1 स्टेप जाता हूँ और अलोंग z एक्सिस मैं कितने स्टेप जाता हूँ? z1. दिखाई दे रहा है आपको? दिस वन इज x1, y1 एंड z1. सिमिलरली मैं एक पॉइंट और ले लेता हूँ. ये p है, इसको क्यों लेट कर लेता हूँ? इसको पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है, तो इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ कुछ भी, x2, y2 और z. अब आपको एक वेक्टर फाइंड आउट करना है जो इन दोनों पॉइंटों को क्या करता हो? ज्वाइन करता हो. तो हम इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन कर लेते हैं. इस दोनों पॉइंटों को ज्वाइन कर दिया और आपको ये वेक्टर आपको फाइंड आउट करना है. इट मीन्स हमारा मेनली फोकस किस पे रहेगा? अब फाइंड पी क्यू वेक्टर. अब हमें पहले तो कॉन्सेप्ट समझना है कि पी क्यू वेक्टर आया कैसे, फिर हम मैथ्स के अकॉर्डिंग समझेंगे तो डायरेक्टली फॉर्मूलास अप्लाई करेंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे. तो यहाँ समझिए कि पी क्यू वेक्टर कैसे निकालते हैं. सबसे पहले मैं आपको पता है ये पॉइंट क्या होता है? दैट इज पॉइंट इज ओरिजिन. इस पॉइंट को दोनों पॉइंट से ज्वाइन कर दीजिए. मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ. जब कोई पॉइंट को हम ओरिजिन से ज्वाइन करते हैं तो दैट वेक्टर इज कॉल्ड बेसिकली पोजीशन वेक्टर. तो ये क्या बन गया? आपका पोजीशन वेक्टर बन गया किस पॉइंट का? P. तो इसको आपको इसी वेक्टर से रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो रिप्रेजेंट कर सकते हो, अदरवाइज नेम से रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो नेम से भी. तो नेचुरली यहाँ पे हमारा OP क्या है? OP इज बेसिकली अ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P. तो OP हमारा पोजीशन वेक्टर है किस पॉइंट का? P पॉइंट का. ऐसे ही मैं इस पॉइंट को ज्वाइन कर लेता हूँ.
सिमिलरली क्या बन जाएगा आपका, सिमिलरली ओ क्यू, ये भी पोजीशन वेक्टर है किसका, क्यू का, क्यू पॉइंट का ये पोजीशन वेक्टर है। अब आपका मेन फोकस तो क्या है, आपको पी क्यू फाइंड आउट करना है, और पी क्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको जस्ट यहाँ दिखाई दे रहा है ये क्या बन रही है, ओ पी क्यू, ये बेसिकली है ट्रायंगल, और ट्रायंगल में आपको एक साइड फाइंड आउट करनी है पी क्यू, और आपको पता है ये ट्रायंगल बनती है और आपको कोई साइड फाइंड आउट करनी है, तो क्या अप्लाई करते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आपको पता है किसी भी दो वेक्टर्स जो दो साइड रिप्रेजेंट करते हो ट्रायंगल की, टेकन इन द सेम ऑर्डर, आपको दिखाई दे रहा है ये वेक्टर और ये वेक्टर सेम ऑर्डर में है, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, थर्ड वेक्टर होगा जो टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। तो देखिए इसका ऑर्डर तो ये था, तो ये होना चाहिए था, बट हम अपोजिट लेंगे तो ओ क्यू की बात करेंगे। इट मीन्स आपके पास यहाँ आ गया इन ट्रायंगल ओ पी क्यू में, ये हमारा थर्ड साइड है, ओ क्यू वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ पी वेक्टर प्लस में पी क्यू वेक्टर। लेकिन आपको तो क्या फाइंड आउट करना है, पी क्यू वेक्टर फाइंड आउट करना है, तो हम पी क्यू वेक्टर फाइंड आउट करते हैं। तो पी क्यू वेक्टर इज व्हाट, ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर। इसका मतलब आपको ओ क्यू वेक्टर फाइंड आउट करना है और ओ पी वेक्टर फाइंड आउट करना है। और आपको मैं ये पहले ऑलरेडी बता चुका कि कोई पॉइंट है उससे ओरिजिन से मैच करता है पोजीशन वेक्टर, उसके आपको उसको वेक्टर फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, आपको पता हो ये पी पॉइंट है तो ओपी वेक्टर आपका क्या होगा, क्योंकि आपको पता है ये x1, ये x1 स्टेप है अलोंग x डायरेक्शन में, और x डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए हम यूनिट वेक्टर कौन सा यूज करते हैं, आई कैप। तो इसका मतलब ये वेक्टर हमारा हो गया xi। ऐसे ही y1 हमारा अलोंग y डायरेक्शन में है, उसके लिए कौन सा कैप यूज करते हो, j कैप। सिमिलरली z1 k, k यूनिट वेक्टर किसको डिनोट करता है, अलोंग z डायरेक्शन को, इसलिए हमारा ओपी वेक्टर क्या है, xi x1i y1j एंड z1k। ऐसे ही मैं ओ क्यू वेक्टर की बात करता हूँ, ओ क्यू वेक्टर मेरा क्या बन जाएगा, x2i प्लस में y2j प्लस में z2k। दोनों वेक्टर पता चल गई आपको, ओपी वेक्टर भी पता है और ओ क्यू वेक्टर भी पता है। अब दोनों वेक्टर्स को यहाँ पुट करेंगे, तो आई होप आपको एक चीज समझ आया होगा। तो प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट, एक बार इसको नोट करिए। नाउ अब आपके पास ओ क्यू वेक्टर क्या आया था, अब हम पी क्यू वेक्टर को सोल्व कर रहे हैं। पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू ओ क्यू वेक्टर, और ओ क्यू वेक्टर क्या बना था कि हमारा x2i प्लस में y2j प्लस में z2k माइनस में, और ओपी वेक्टर क्या था आपका x1i प्लस y1j प्लस z1k। और आपको पता है जब आप दो वेक्टर का डिफरेंस निकालते हो तो सेम कंपोनेंट सब्ट्रैक्ट होते हैं। इट मींस x जो है वो x से ही सब्ट्रैक्ट होगा, इट मींस x2 माइनस x1 i प्लस सेकेंड y2 माइनस y1 इंटू j प्लस z2 माइनस z1 इंटू k। दिस वन इज द पी क्यू वेक्टर। ये चीज क्लियर हुई। अब आपको पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। अब किसी भी वेक्टर का आपको मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको सीखिए सबसे पहले। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, टू फाइंड मैग्नीट्यूड।
किसी भी वेक्टर का फाइंड आउट करना है आपको मैग्नीट्यूड। सपोज करता हूँ, मैं लेट कर लेता हूँ ए वेक्टर इज माई a1i प्लस b1j प्लस c1k। और आपको ये पता है वेक्टर के मैग्नीट्यूड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इन टर्म्स ऑफ पैरेलल लाइंस। और वो पैरेलल लाइंस क्या होती है, स्क्वायर रूट। कैसे निकालते हैं, सबसे पहले एक्स कंपोनेंट यहाँ पे क्या है, a1। जो भी कंपोनेंट है उन सभी का स्क्वायर, या कह सकते हो एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द थ्री कंपोनेंट्स, एल्जेब्रिक सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द थ्री कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे i का कोफिशिएंट a1 है तो a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर। ये मेथड होता है किसका, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना। तो यदि आपको पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, अंडर रूट, यहाँ पे x कंपोनेंट अब क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कंपोनेंट क्या है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 कंपोनेंट इज व्हाट, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। So this one is the concept related to the magnitude of the vector joining the two points. तो ये आपका किसी कोई भी वेक्टर निकालना हो तो डायरेक्ट निकाल सकते हो, और ये इसका मैग्नीट्यूड निकालना। तो आज होप आपको समझ आया होगा, और ये था हमारा कॉन्सेप्ट। अब क्वेश्चंस आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, दो भी पॉइंट दिए जाए आप उसका आप वेक्टर्स निकाल सकते हो। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट, अब मैं एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि आपको अप्लाई करना समझ आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये दो पॉइंट दे दिए गए, पी क्यू, P1 पॉइंट मान लेता हूँ मैं 2 3 4, पी क्यू लेट कर लेता हूँ 5 6 7, और आपसे कहता है फाइंड करिए पी क्यू वेक्टर। तो आपको डायरेक्टली पता है पी क्यू वेक्टर क्या होता है, किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ वेक्टर। वेक्टर का फॉर्मूला क्या था, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। अब डायरेक्टली निकाल सकते हो क्योंकि ये पॉइंट क्या बन जाएगा आपका x1 y1 z1, और ये पॉइंट क्या बन जाएगा आपका x2 y2 z2। ठीक है, याद रखिए P Q, तो P जो पॉइंट है ये आपका x1 y1 z1 बन जाएगा, और Q जो पॉइंट है वो x2 y2 और z2 बन जाएगा। तो आपको पता है x2 माइनस x1, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 5 माइनस 2 i प्लस में 6 माइनस 3 j प्लस में 7 माइनस 4 k। इसका मतलब 3i प्लस 3j प्लस 3k। ये क्या आ गया आपका पी क्यू वेक्टर। और आपको इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना होता, और आपको मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला भी याद है, स्क्वायर रूट स्क्वायर एल्जेब्रिक सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ईच कंपोनेंट। यहाँ पे कंपोनेंट 3 3 3 है तो इनके स्क्वायर का एल्जेब्रिक सम। सो यहाँ 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इसका मतलब टोटल कितना हो गया 27। सो 3√3 यूनिट। ये इस वेक्टर का क्या आ गया, लेंथ कह सकते हो या मैग्नीट्यूड कह सकते हो। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट बिहाइंड द वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। सो आई होप आपको एंजॉय भी किया होगा, आपको इस पॉइंट समझ भी आ गया होगा कि एक्चुअली वेक्टर ज्वाइनिंग बिटवीन टू पॉइंट्स होता क्या है। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, सेक्शन फॉर्मूला जो अपने क्लास 10th में रीड किया था कि कोई लाइन है और दूसरी लाइन इसको डिवाइड करती है इनटू m/n में, तो उससे आपको पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। तो कैसे फाइंड आउट करते थे, वही टाइप के आपका सेक्शन। यहाँ भी दो वेक्टर है, दो वेक्टर को दो पॉइंट है, दो पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ कोई वेक्टर होगा, उसको कोई पॉइंट डिवाइड करेगा इनटू m/n में। तो आपको उस पॉइंट से का पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो पोजीशन वेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे, दैट इज फ्रॉम सेक्शन फॉर्मूला। अब देखिए इस इजी कॉन्सेप्ट समझिए, हम 3D डायग्राम बनाते हैं कॉन्सेप्ट समझने के लिए कि सेक्शन फॉर्मूला है क्या चीज। सबसे पहले तो हम 3D डायग्राम बना लेते हैं।
दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस। अब मैं यहाँ दो पॉइंट्स ज्वाइन कर लेता हूँ ताकि उस वेक्टर को हम डिवाइड करके दिखाएं। तो सपोज कर लेता हूँ ये पॉइंट मेरा पी पॉइंट है और ये पॉइंट लेट कर लेता हूँ क्यू पॉइंट। ये दोनों ज्वाइन हो गए, क्लियर है। तो सबसे पहले ये तो मैंने क्या लिए, दो पॉइंट लिए मैंने। लेट वी टेक, हम दो पॉइंट्स लेते हैं, दो पॉइंट्स। ठीक है, 2 पॉइंट्स। इनके पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर देते हैं किसी से भी। लेट कर लेता हूँ मैं इसको, पोजीशन वेक्टर आपको पता है, किसी भी पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करना एक पोजीशन वेक्टर होता है, तो इसको ज्वाइन करता हूँ मैं। इस वेक्टर को लेट नाम दे देता हूँ ए वेक्टर, इसको ज्वाइन कर देता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ बी वेक्टर। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ 2 पॉइंट्स लिए विद पोजीशन वेक्टर। इनका पोजीशन वेक्टर मैंने क्या लिया, ए वेक्टर, बी वेक्टर रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे कोई एक पॉइंट लेना है जो इसको डिवाइड करेगा। सपोज करता हूँ मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जैसे मिड में भी ले सकता था, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला जो आपका क्लास 10 में बन जाता था, ऐसे ही मैं यहाँ पे अभी मिड पॉइंट नहीं ले रहा, अभी कहाँ ले रहा हूँ, पर्टिकुलर इस लाइन पे कहीं पे भी ले सकता हूँ। सपोज ये मेरा पॉइंट क्या मान लेता हूँ, पी क्यू, इसको मैं मान लेता हूँ आर। अब आपको पता है जब हम किसी लाइन को डिवाइड करते थे क्लास 10 के अकॉर्डिंग, तो लाइंस 2 टाइप से डिवाइड होती थी। एक तो इंटरनल डिवीजन होता है और एक एक्सटर्नल डिवीजन होता है। तो यहाँ पे भी हम सेक्शन फॉर्मूला और किस किस के लिए करेंगे, और दोनों केसेस के लिए। फर्स्ट केस क्या है, इंटरनली डिवीजन या इंटरनल डिवीजन कह सकता हूँ मैं, और सेकेंड किसके लिए करेंगे, एक्सटर्नल डिवीजन के लिए, एक्सटर्नल। ठीक है, तो अभी हम यहाँ देखिए, ये पॉइंट हमारा कहाँ है, बीच में है ना, इंटरनल में, अंदर है। तो ये हम किसकी बात कर रहे हैं, इंटरनली की। और यदि ये पॉइंट हम यहाँ पे बाहर ले, आर पॉइंट, यहाँ पे मैं पॉइंट लूंगा नेक्स्ट केस में, यहाँ पे आर, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, एक्सटर्नली। तो ये अभी मैं यहाँ पे पॉइंट ले रहा हूँ तो इंटरनल डिवीजन है, जब मैं पॉइंट को बाहर लूंगा तो वो मेरा बन जाएगा एक्सटर्नल डिवीजन। तो सबसे पहले हम इंटरनल डिवीजन का फाइंड आउट करते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ से इसको रब कर देता हूँ। अब इस पॉइंट का मुझे पोजीशन वेक्टर निकालना है जो इस लाइन को m/n में डिवाइड करता है। इसका मतलब किस रेशो में डिवाइड करता है, t क्या हुआ है, m/n। तो ये क्या बन जाएगा आपका, मैं लिख दूँ इसको, दिस वन इज m/n। ठीक है, क्योंकि मैं स्टार्टिंग यहाँ से कर रहा हूँ p से, तो यहाँ से स्टार्ट होगा m/n। तो ये m मान लेता हूँ, इसको n लेट कर लेता हूँ ताकि आपको सीक्वेंस याद रहे बिल्कुल। अब पोजीशन वेक्टर यहाँ ना करके यहाँ करता हूँ, सपोज दिस वन इज m, दिस वन इज n। क्लियर है। अब ये पॉइंट r है, इसका लेट कर लेता हूँ पोजीशन वेक्टर r, जो आपको फाइंड आउट करना है। दिस वन इज माय पोजीशन वेक्टर r। अब आपको इसका पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है, ध्यान से देखिए। मैं अब इसकी बात करता हूँ, पी आर और पी क्यू। देखो पी क्यू की डायरेक्शन ये है, तो नेचुरली पी आर की डायरेक्शन भी यही होगी, और आर क्यू की डायरेक्शन भी क्या होगी, यही डायरेक्शन होगी। अब यहाँ पे आपको आर वेक्टर फाइंड आउट करना है। आर वेक्टर फाइंड आउट कैसे करते हैं, उसको हम अपना मैथमेटिकली समझेंगे और फिर इसका जनरली फॉर्मूला याद करके हम मैथ्स के अकॉर्डिंग उसको अप्लाई कर पाएंगे। सबसे पहले दिखाई दे रही है आपको ये ट्रायंगल, मैं इसकी बात करता हूँ। इन ट्रायंगल ओ पी आर, ट्रायंगल बन गई है, और ट्रायंगल बनते ही आप क्या अप्लाई करते हो, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो मैं यहाँ पे क्या अप्लाई कर रहा हूँ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब अप्लाई करिए,
किसी भी दो साइड्स का सम बट टेकन इन द सेम ऑर्डर। यहाँ पे देखिए दो साइड कौन सी जो सेम ऑर्डर में दिखाई दे रही है, ये साइड और ये साइड दोनों सेम ऑर्डर में दिखाई दे रही है। तो इसका सम टेकन एज अ थर्ड साइड बट अपोजिट इन ऑर्डर, तो थर्ड साइड ये बची और इसका ऑर्डर होना चाहिए था, देखो इस सीक्वेंस का ऑर्डर ऐसा होना चाहिए था और ये हम इस डायरेक्शन में ले रहे हैं, इट मींस ये ऑटोमेटिकली क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो आप लिख सकते हो ओ आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, ओ पी वेक्टर प्लस में पी आर वेक्टर। ओ आर वेक्टर को आपने किससे नाम से रिप्रेजेंट करा है, आर वेक्टर से, और ओ पी वेक्टर आपका क्या है, ए वेक्टर, और पी आर वेक्टर आपको नहीं पता, तो पी आर को मैंने अभी पी आर वेक्टर ही दिया है। क्लियर हो गया। अब हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं। इन ट्रायंगल ओ आर क्यू, यहाँ भी देखिए ये दोनों साइड सेम ऑर्डर में है और ये अपोजिट ऑर्डर में, तो इन दोनों साइड का सम ये साइड होगा, तो ये क्या बन जाएगा, ओ आर वेक्टर प्लस आर क्यू वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ क्यू वेक्टर। और ओ क्यू वेक्टर तो ऑलरेडी आपको पता है क्या वेक्टर है, बी वेक्टर, और ओ आर वेक्टर आपको ये पता है आर वेक्टर, आर क्यू वेक्टर आपको ये नहीं पता। तो यहां से भी मैं आर वेक्टर की वैल्यूज फाइंड आउट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, या यहां से मेरे पास एक इक्वेशन ये आ गई और सेकेंड इक्वेशन ये आ गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को यूज करेंगे और फाइंड आउट करेंगे वेक्टर्स आर की वैल्यू। इससे पहले हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझेंगे, तो सबसे पहले प्लीज मेक अ नोट दिस। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं इसको थोड़ा सा रब कर रहा हूँ, जिस पार्ट की मुझे यूज नहीं है, छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना है आपको। यहाँ पर उस कॉन्सेप्ट पर फोकस करिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं ये लेंथ की बात करता हूँ, ठीक है, ये पॉइंट लेट कर लेता हूँ P और Q, ये पॉइंट लेट कर लेता हूँ R। इसी के अकॉर्डिंग समझाना चाह रहा हूँ। ये पॉइंट जो R है इन P Q लाइन को डिवाइड करता है इन m/n में, ठीक है। तो आपको मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि यहाँ पे PR और RQ की वैल्यू क्या होगी, PR और RQ की वैल्यू क्या होगी। यहाँ देखिए ध्यान से, जैसे मैं कहता हूँ 1:2, क्या मतलब होता है 1:2 का। 1:2 का मतलब ये है कि ये जो लेंथ है यदि 2 मीटर की है तो ये इसकी डबल होगी 4 मीटर, ऐसे ही होगी ना। मैं तो 1 का मतलब ये साइड है PR और 2 का मतलब क्या है RQ, ठीक है। तो ये साइड 1 है तो ये साइड डबल होगी। अब मुझे इन दोनों को बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे करूंगा, यदि मैं इसको कोफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसके कोफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू RQ और 2 इंटू PR। तो देखो PR की वैल्यू 1 थी तो 1 का डबल 2 हो गया और ये 2 था, 2 इंटू 1, दोनों क्या हो गए, बैलेंस हो गए। इसका मतलब क्या है, कैसे निकालते हैं, दोनों की अपोजिट की मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, उससे दोनों वैल्यू क्या बन जाती है, इक्वल बन जाती है। यही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा m/n के लिए। आप ध्यान से देखिए इसी चीज को ही। अब मैं इसकी बात करता हूं तो ये सबसे पहले मेरा वेक्टर क्या था, यहाँ पे PR वेक्टर, ये PR वेक्टर है। दूसरा मेरा RQ वेक्टर था, ये रहा RQ वेक्टर। इन दोनों वेक्टर को मुझे क्या करना है, इक्वल करना है। तो इक्वल कैसे करूंगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दूंगा और इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो क्या बन जाएगा n इंटू PR, n इंटू PR वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, m इंटू RQ वेक्टर के। दोनों वेक्टर इक्वल हो गए। अब मैं इन दोनों को यदि ऐड, दोनों वेक्टर क्या है, इक्वल है, मतलब किसी भी वेक्टर को आप रिप्लेस कर सकते हो इससे, या मैं आप इसमें से, अब हमारे पास देखिए इक्वेशंस क्या है, यहाँ पे PR वेक्टर भी है और RQ वेक्टर भी है। मैं यहाँ से PR वेक्टर की वैल्यू निकालता हूँ। PR वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा, R वेक्टर प्लस में A वेक्टर, सॉरी R वेक्टर माइनस में A वेक्टर
ये क्या आ गया मेरा पी आर वेक्टर। इसी टाइप से मैं यहां से आर वेक्टर की वैल्यू निकालता हूं तो आर वेक्टर क्या आ जाएगा, बी वेक्टर माइनस में, सॉरी आर क्यू वेक्टर की बात कर रहा हूं मैं, यहां से आर क्यू वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा, बी वेक्टर माइनस आर वेक्टर, दिखाई देगी आपको। तो आर क्यू वेक्टर बी वेक्टर माइनस आर वेक्टर। अब मैं यहां से इसको डिवाइड कर देता हूं, पी आर वेक्टर डिवाइड में आर क्यू वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, m बाई n है। तो इसको इक्वेशन 2 ना बना के इसको इक्वेशन 2 बना देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 1 ना बना के मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बनाता हूँ। ये मैं इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब आपको क्या निकालना है, इन दोनों को मैं पुट करता हूँ इस इक्वेशन में, पुट इक्वेशन 1 एंड 2 इन इक्वेशन 3। तो उसके लिए मुझे एक बार ये सबको रब करना होगा, आपको ये नोट कर लीजिए इसमें से। नाउ मैंने दोनों वैल्यूज को पुट कर दी इसमें, अब मैं इसको रब कर देता हूँ, इसका कोई यूज नहीं रहा। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, एन की मल्टीप्लाई करेंगे क्या रिजल्ट आएगा, एन इंटू आर वेक्टर माइनस एन इंटू ई वेक्टर इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई एम इंटू बी वेक्टर माइनस एम इंटू आर वेक्टर। आर वेक्टर को मुझे अलग करना है, इसको उधर ले आओ। क्या बन जाएगा ये, एन इंटू आर वेक्टर प्लस में एम इंटू आर वेक्टर इज इक्वल टू, इसको उधर ले आओ, एम इंटू बी वेक्टर प्लस में एन इंटू ए वेक्टर। अब दोनों में से कॉमन क्या आ गया, आर वेक्टर, तो एम एन प्लस एम इज इक्वल टू एम इंटू बी वेक्टर प्लस एन इंटू ए वेक्टर। तो आर वेक्टर की वैल्यू यहां से क्या मिल गई आपको, एम बी वेक्टर प्लस में एन इंटू ए वेक्टर डिवाइड बाई, इसको एन प्लस एम लिखो या एम प्लस एन, उससे तो नहीं फर्क पड़ता। यस, तो ये आ गया आपका सेक्शन फॉर्मूला। कोई भी आपको ये कोई पॉइंट यदि किसी लाइन को डिवाइड करता है किसी वेक्टर को इन m रेशो n में, तो कैसे मल्टीप्लीकेशन होती है, देखिए m वेक्टर की b वेक्टर के साथ, देखिए ध्यान से, m वेक्टर की, वही जैसे हम इसमें करते थे सेक्शन में, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसका, सेम m की मल्टीप्लाई किससे, b वेक्टर से, n की मल्टीप्लाई किससे, a वेक्टर से, और दोनों का सम m प्लस n। तो वही रूल सेम टू सेम लगा, क्लियर है। तो ये था हमारा एक्चुअली में एक्सप्रेशन कि आप कैसे सिंप्लीफाई करोगे इसको। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट यदि आपका क्लियर हो गया हो तो एग्जामिनर में चाहे आईआईटी जेईई में कोई भी क्वेश्चन क्यों ना पूछा जाए, यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को 3D में व्यू बना कर भी सॉल्व कर सकते हो। तो जस्ट ये था हमारा इंटरनली डिवीजन। तो इसके बाद आपको क्या करना है, एक्सटर्नली डिवीजन करना है। अब एक्सटर्नली में हम पॉइंट को यहाँ पे यूज करेंगे तो थोड़ा सा चेंज होगा, सिर्फ प्लस को क्या कर दो, माइनस में चेंज कर दो, उसी से क्या हो जाता है एक्सटर्नल डिवीजन। अब उसके लिए हम पूरा कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे, अब जस्ट थोड़ा सा ओवरव्यू समझेंगे और डायरेक्ट फॉर्मूले को लर्न कर लेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया है। तो प्लीज मेक अ नोट, नाउ लुक एट द बोर्ड। अब ये हमारा वही सेम हो गया। अब मुझे एक पॉइंट लेना है जो एक्सटर्नल डिवाइड करता है, तो यहाँ पे सपोज कर लेता हूँ मैं, ये पॉइंट है मेरा आर, जो कैसे डिवाइड करता है, इसको एक्सटर्नल डिवाइड करता है। अब इसी वेक्टर को मैं ज्वाइनिंग कर देता हूँ, या मैं इसको यहाँ की बजाय आप यहाँ समझ लीजिए ताकि आपको डायरेक्शन में पजल ना हो। ये पॉइंट ले लेता हूँ आर, दिस वन इज पॉइंट माई आर। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं। अब इसी वेक्टर को तो ज्वाइन कर दो, इस वेक्टर की बात कर रहे हैं। अब यहां देखिए अब कैसे डिवीजन हो रही है, एक तो ये लेंथ, ये वेक्टर, और एक ये वेक्टर, दो वेक्टर हो गए। ये इसको m में डिवाइड कर रहा है, ये इसको n में। तो जब पॉइंट आपका बाहर लाई करता है और उस केस में वो लाइन ज्वाइनिंग वेक्टर को, पॉइंट्स को, जो वेक्टर को डिवाइड करते हैं उसको हम कहते हैं एक्सटर्नली डिवीजन। तो यहाँ पे m और माइनस में n,
तो यहाँ पे जस्ट ओनली छोटा सा कॉन्सेप्ट चेंज होगा, बस आपको याद रख लीजिए यदि एक्सटर्नली डिवीजन है तो आपको क्या यूज करना है, पोजीशन वेक्टर m इंटू ए वेक्टर माइनस n इंटू डी वेक्टर डिवाइड बाई m माइनस n। जस्ट सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया यहाँ पे। अब एक चीज और सीखनी है जो आपको याद रखनी है, इस चीज को नोट कर लीजिएगा, एक्सटर्नल डिवीजन में कौन सा फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। अब आपको ये देखा आपने कि जो r पॉइंट है वो उसको m रेशो n में डिवाइड करता है, यदि वो इक्वली डिवाइड करे, फॉर एग्जांपल मैं यहां बात कर रहा हूं स्पेशल केस, यदि जो r पॉइंट है वो डिवाइड करता हो इक्वली ऑफ join 2 पॉइंट ज्वाइनिंग वेक्टर को, तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, इट मीन्स m रेशो जो n है वो 1 रेशो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 1 रेशो 1 का मतलब क्या हो जाएगा, वो बन जाएगा हमारा मिड पॉइंट। और आपको पता है अभी r वेक्टर क्या था आपका, m वेक्टर डॉट मल्टीप्लाई ए वेक्टर प्लस n इंटू डी वेक्टर डिवाइडेड बाई m प्लस n। जब m और n की दोनों की वैल्यू 1 1 पुट कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, ए वेक्टर प्लस डी वेक्टर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1। इसका मतलब r वेक्टर किसके इक्वल आ गया, ए वेक्टर प्लस डी वेक्टर डिवाइडेड बाई 2। तो आपने देखा ये बिल्कुल सेम टू सेम मिड पॉइंट फॉर्मूला जैसा हो गया। जैसे मिड पॉइंट पे कोऑर्डिनेट निकालते थे आप x के, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। सिमिलरली यहाँ पे भी कोई आपको वेक्टर निकालना है r जो 2 पॉइंट ज्वाइनिंग वेक्टर को इक्वली डिवाइड करता है, तो वो वेक्टर क्या होगा, उन दोनों वेक्टर का एडिशन डिवाइडेड बाई 2। क्लियर हुआ। तो जब आपके क्वेश्चंस आएंगे तो क्वेश्चन में आपको पूरा कॉन्सेप्ट मतलब माइंड में आ जाना चाहिए कि क्या स्टेटमेंट में कहा जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग यदि कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है फिर इसको सोल्व करना तो इट्स वेरी वेरी इजी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या था, सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूले में आपके 3 पॉइंट्स नोट करने हैं, एक एक्सटर्नली डिवीजन, एक इंटरनली डिवीजन और एक इक्वली डिवाइड, दैट इज अ मिड पॉइंट। तो 3 फॉर्मूले यहाँ से हमने न्यू लर्न सीख ली। आई होप आपने एंजॉय किया होगा, तो प्लीज मेक अ नोट। सो इस वीडियो में यहीं तक आप हमने यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट समझ लिए। आई होप आपको एंजॉय भी किया होगा और आपको कोई कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे। तो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा वो हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। तो प्लीज इस वीडियो को जब तक देखते रहिए जब तक कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। क्यों, जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे हम फिर क्वेश्चन को कंटिन्यूसली स्टार्ट करेंगे और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपको याद आते रहेंगे, ये ऐसे तो कॉन्सेप्ट वही था और आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो थैंक यू वंस अगेन।